हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं D+B TGT PGT कंप्यूटर साइंस का पेपर जो कि 2017 में हुआ था। आज हम ये पेपर जो है कम्प्लीटली विद एक्सप्लेनेशन, इसमें हम जनरल जो हमारे एबिलिटी के, मेंटल एबिलिटी के और जीके के जो क्वेश्चन थे हम उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट था वो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें गिवन है 21। दी गई आकृति में कितने पंचभुज हैं? तो पंचभुज होता है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या करना पड़ेगा, इनकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं ABCDEFG और ये हो गया H। तो यहाँ पर हमें ये काउंट करना है कि यहाँ पे हमें कितने पंचभुज नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ आंसर कि इसमें हमें 6 पंचभुज नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 4 करेक्ट होगा। वो कैसे हैं? तो इसमें ये हमारे टोटल 6 पंचभुज नज़र आ रहे हैं। ABCEF AFEDC BCDEF BAFHC GFEDC HCBAF, टोटल 6। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैठक के स्थल पर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचने पर राजेश सव्यम को 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सबसे पहले राजेश का समय नोट कर लेते हैं। तो राजेश जो वो स्थल पर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो 20 मिनट को इसमें से माइनस कर लेते हैं, यानी कि राजेश का जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 8:30। नेक्स्ट, 40 मिनट की देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आया हुआ पाता है, यानी कि वो 40 मिनट जो देरी से आने वाले व्यक्ति है उससे 30 मिनट पहले पहुंचता है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 मिनट्स का। अब करना क्या है, बैठक का तय समय। तो बैठक किस टाइम पर हुई थी हमें ये बताना है। तो बैठक का तय समय क्या हुआ, दोनों को माइनस कर लेते हैं। 8:20 यानी कि 8:20 पर बैठक तय हुई थी और राजेश यहाँ पर 30 मिनट पहले आता है। किसके मुकाबले? बैठक के मुकाबले नहीं, यहाँ पर 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 के आंसर जो है हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देने हैं। एक अलमारी में 6 पुस्तकें दी गई हैं। अब पुस्तकें कौन कौन सी हैं? LMNOP। तो ये हमारी 6 पुस्तकें हैं। तो उसने बताया कि जो MPN और Q हैं वो कैसे हैं? भूरे रंग की हैं और बाकी सभी कैसी हैं? काली। तो इसमें हमें क्लियर हो गया कि कुछ भूरी हैं तो कुछ काली हैं। नेक्स्ट है LMO जो है वो नए संस्करण है, यानी कि ये सभी नई किताबें हैं, जबकि बाकी क्या है? पुरानी हैं। LMN जो है वो कंप्यूटर की पुस्तकें हैं। तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ 3 पुस्तकें हैं जो कि कंप्यूटर की हैं और बाकी क्या हैं? सभी विधि की पुस्तकें हैं। तो हमें इसमें जनरल एबिलिटी के बेस पर कुछ सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इन क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर सजेस्ट करूँगी। 23 जो है, तो 23 में पूछा गया कौन से 2 संस्करण विधि की भूरे आवरण वाली पुस्तकें पुरानी पुस्तकें हैं। तो हमें देखना क्या है कि ऐसी पुस्तकें जो कि भूरी भी हैं और पुरानी भी हैं। तो वो हमारी हैं ऑप्शन नंबर 3 P एंड Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि की नई पुस्तक का आवरण काला है? तो हमें पुस्तक कौन सी ढूंढनी है? नहीं, ना कि पुरानी। और वो कैसी होनी चाहिए? काली होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है हमें ये फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके इसका आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 O। नेक्स्ट है 25, कौन सी नई कंप्यूटर पुस्तक का आवरण भूरा है? तो ऐसी पुस्तक ढूंढने जो नई भी है। सेकंड थिंग, वो कंप्यूटर की भी पुस्तक है और कैसी है? भूरे रंग की, ना कि काले रंग की, क्योंकि 2 तरह की पुस्तकें थी, काली और भूरी। तो 25 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 M। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 कहते हैं, नीचे एक कथन दिया गया है जिसमें 2 तो हमारे निष्कर्ष दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है कि उन निष्कर्ष के बारे में कि क्या वो उनका अनुसरण करते हैं, यानी कि उनको फॉलो करते हैं। तो उनका आंसर कुछ इस तरीके से बताना है। यदि केवल एक निष्कर्ष ठीक है तो ऑप्शन नंबर 1, 2 है तो 2, अगर दोनों अनुसरण करते हैं तो 3, अगर 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते तो ऑप्शन नंबर 4 हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इनके कथन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर निष्कर्ष पढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 26 हम रीड करते हैं। अपने नाभिकीय हथियारों के संबंध में भारत NFU यानी कि नो फर्स्ट यूज़ नीति का अनुसरण करता है। भारत इस नीति को यूज़ करता है, जिसका अर्थ होता है कि वो विवाद के समय जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करने वाला पहला नहीं होगा। तो क्या ये कथन सत्य है? तो निष्कर्ष निकलता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नाभिकीय हथियारों के लिए फर्स्ट यूज़ नीति है। नेक्स्ट है, भारतीय नाभिकीय हथियार मुख्यतः बचाव के लिए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है कि जो भारतीय हथियार है वो सिर्फ क्या है, बचाव के लिए हैं। तो ये कथन निष्कर्ष इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन गिवन है L जो है वो इक्वल है C के एंड P लेस देन है C से और G ग्रेटर देन एंड इक्वल टू P। तो हमें निष्कर्ष गिवन है L इज़ ग्रेटर देन G। क्या L जो है G से ग्रेटर है? तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो असत्य हो गया क्योंकि L C के इक्वल है और G ग्रेटर देन और इक्वल है P के। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो रहा है, जो कि सत्य है, L ग्रेटर देन है P से। नेक्स्ट है, निर्देश 28 और 29 का हमें आंसर देना है कि लुप्त संख्या बतानी है। 22 है और 22 के बाद 21 गिवन है, 23 के बाद 22 यानी कि एक के बाद एक कम हो रहा है। हम देख सकते हैं 22 के बाद एक छोड़कर है 23 के बाद क्या आ रहा है 24, तो 24 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 28 का यहाँ पर 3 आंसर गिवन हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 हम देख लेते हैं, B2CD। नेक्स्ट है BCD4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है B2, तो यहाँ पर C पर ट्रांसफ़र हो गया C3, तो यहाँ पर C3 आएगा। तो C3 आंसर में किस में गिवन है? ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, यानी कि B2 के बाद क्या आया BCD। नेक्स्ट अब D पे ट्रांसफ़र हो जाएगा BCD4। नेक्स्ट B पे 5 आया तो C पे क्या आ जाएगा 6। तो ऐसे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि आकृति पैटर्न को जारी रखती है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमें जो आकृति गिवन है फर्स्ट, तो ये क्या देख रहे हैं हम इसमें, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरचेंज कर रही है। एल का स्थान कहाँ पे आ गया लास्ट में और एस का स्थान क्या आ गया पहले नंबर पे। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज कहाँ पर है लास्ट में और ये आ गया पहले नंबर पे। तो ऐसे ही हमें उत्तराकृति को एक दूसरे में देखना है कि वो चेंज तो नहीं हो रही हैं। तो जो उत्तराकृति को पैटर्न को जारी रखती है वो हमें आंसर बताना है। तो ये उत्तराकृति को जारी रख रही है कि नहीं रख रही है, हमें वो बताना है। नेक्स्ट है फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें यहाँ पर देखते हैं ये उत्तराकृति को यहाँ पर ये सेकंड इसको जारी नहीं रख रही है, ये दोनों आपस में इसमें उत्तराकृति को जारी नहीं रख रही हैं। तो थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकता। सेकंड इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट जो है वो उत्तराकृति को जारी रखे हुए है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ये बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 में भी हमें ऐसे ही बताना है जो कि उत्तराकृति को जारी रखती है। तो हमें आकृति को ध्यान से देखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो आकृति है वो नेक्स्ट में आकर क्या हो जाती है, पलट जाती है और एक नई आकृति जुड़ जाती है। तो अब ये दोनों जैसे जैसे कि ये अपना स्थान पलट रही हैं और एक नई आकृति ये वाली जुड़ रही है। अब ये तीनों आकृति अपना क्या करेंगी, स्थान यहाँ पर पलट देंगी और एक नई आकृति जुड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट देखो इन 5 जो ये 5 है, ये पाँचों की पाँचों आकृति अपना स्थान पलट नहीं रही है। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली आकृति जो है ये मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि काफ़ी सिंपल है। एक दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ने पर तीनों फलकों के साथ विपरीत तीन बिंदु वाले फलक के सामने क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो इसमें डायरेक्टली मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। 32 का इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जो कि है 5, यानी कि 3 के विपरीत 5 आएगा। तो ये कैसे हुआ, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें आकृति एक के बाद एक छोड़नी होती है। तो इसमें ये इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि 3 के विपरीत क्या आ रहा है 5। नेक्स्ट है इसके विपरीत जा रहा है ये, यानी कि 4 के विपरीत आ रहा है 6। अब 2 आकृति बच गई हैं, वो एक दूसरे की क्या है, विपरीत होंगी। तो इसमें ये सिंपल सा आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये 32 की तरह ही है सेम। तो हमें ये बताना है कि नीचे दी गई शीट को अगर हम मोड़ देते हैं तो कौन सा घन बनेगा। तो घन में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एक के बाद एक चीज़ को छोड़कर जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे एफ के विपरीत क्या आ रहा है बी, और ई के विपरीत क्या आ रहा है सी, और ए और डी एक दूसरे के विपरीत हैं। जब भी विपरीत फलक होते हैं तो वो एक दूसरे को नज़र नहीं आते। तो ऐसा किस में हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें केवल 2 जो है ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एफ ई और डी ये जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सांप से कोबरा संबंधित है।
कोबरा एक प्रजाति है जो कि सांपों की प्रजाति है। उसी प्रकार जैसे पुष्प से संबंधित क्या है, तो फूल क्या हुआ, यहाँ पे गुलाब आ जाएगा। पंखड़ी खुशबू पौधा नहीं होगा। 35 है सिंहों का समूह, यानी कि जो सिंह होते हैं, शेर जो होते हैं, उनके समूह को प्राइड कहते हैं। तो ऐसे ही झुंड, तो स्कूल जो है वो किस के झुंड से रिलेटेड है, तो मछली है, मछली के झुंड को हम क्या कहते हैं, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 36 है कौन सा आरेख इसमें हमें बताना है जो कि चिकित्सक, कलाकार और पुरुषों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कुछ का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि चिकित्सक जो है वो कलाकार भी हो सकते हैं, कलाकार चिकित्सक भी हो सकते हैं, और जो पुरुष हैं वो चिकित्सक पुरुष भी हो सकते हैं और पुरुष चिकित्सक भी हो सकते हैं। ऐसे ही कलाकार, कुछ कलाकार पुरुष हो सकते हैं और पुरुष इस तरह से कलाकार भी हो सकते हैं। तो ये जो है इसमें कुछ वाला रिलेशन बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है यदि रामपुर की 6% जनसंख्या स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर, और 19% स्नातक है, तो कौन सा छायांकित भाग हमें बताना है कि जो कि शेडेड एरिया है वह स्नातकों को दर्शाता है। तो स्नातकों में क्या आ जाएगा, स्नातकोत्तर और स्नातक दोनों आ जाएंगे। तो दोनों मिलकर कितना एरिया कंज्यूम कर रहे हैं, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, 1/4 पार्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है पैटर्न पूरा करना है। तो जब हम आकृति को गौर से देखते हैं तो जो सेकंड लाइन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे वाला भाग जो है वो ट्विस्टेड है, थोड़ा सा आधा दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला निचला भाग है, इसमें ऊपर वाला भाग जो है वो उल्टा हुआ है, तो यहाँ पर ये पलट रखा है। तो ऐसा किस में हो रहा है, तो हमें थर्ड आकृति को पूरा करना है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है एक निश्चित कूट में थ्रीड को 7% #94 लिखा गया और परे को डॉलर जैसा साइन है परसेंटेज एंड #8 से लिखा गया, तो आर ट्री को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ए को ढूंढना है कहाँ लिखा गया है। तो ए जो है डी से पहले है, तो ये 9 आ जाएगा इसकी जगह पे, जो कि ये जो पैटर्न है ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो आर कहाँ पे है, तो आर ढूंढना है टी के बाद जिसमें परसेंटेज आया हुआ है। टी पे क्या आया हुआ है, टी फर्स्ट पे आ रहा है जहाँ पे 7 आया हुआ है। नेक्स्ट है ई, तो ई कहाँ पे लिखा हुआ है, ई प्रे के थर्ड नंबर पे, यानी कि हैश आया हुआ है। तो आर आर हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया था परसेंटेज के लिए, वाई के लिए हमारे पर 8 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन लुप्त संख्या याद कीजिए। तो ए कौन से नंबर पे आता है, 1 पे, और ई हमारा 5 पे, तो दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। एच 8 पर आता है और एन 14 पर, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। हमारा एल 12 पर आता है और 20 पर आता है टी, तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। ई हमारा आता है 5 पे, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा, पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का, फिर 8 का, तो यहाँ पर 10 का होगा। तो 10 और 15 कितने हुए, 15। 15वें अक्षर 15वां अल्फ़ाबेट हमारा क्या होता है, ओ, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम थी इस पेपर से रिलेटेड, तो आप इसमें अपना कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।